हम आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक ऐसा एफएलपी जिसका रिक्वेस्ट मुझे पिछले कई महीनों से आ रहा था। तो दोस्तों, मुझे पिछले कई महीनों से डीजे बिकी का एफएलपी दिखाने के लिए रिक्वेस्ट आ रहा था। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए डीजे बिकी का ओरिजिनल एफएलपी सनम रे लेकर आया हूं। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आज आप लोगों को डीजे बिकी का किया हुआ काम दिखाऊंगा और उनकी एफएलपी को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इस एफएलपी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से आप इस एफएलपी को डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको मेरे सारे अपडेट्स अपने मोबाइल में तुरंत पाने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके मेरे ग्रुप से जुड़ जाइए और सबसे पहले अपडेट्स आप अपने मोबाइल फोन में पाइए। तो चलिए, आइए स्क्रीन पर आइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये इनका ये प्रोजेक्ट है दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से इन्होंने प्रोजेक्ट का अरेंजमेंट कर रखा है। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसकी क्लिप सुना दे रहा हूं। डीजे विक्की, डीजे विक्की। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा ना कभी पाऊं। सनम रे सनम रे, तू मेरा सनम हुआ। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि मेरे चेहरे पर मुस्कान आ रही है। मुस्कान मुझे एक बात सोचकर आई है। आप लोग भी सोच रहे होंगे दोस्तों कि मैं इनको जो फरमाइश करता हूं वो तुरंत हम लोग के सामने हाजिर हो जाता है। तो ठीक है दोस्तों, सही आपने सोचा है, क्योंकि मैं काम ही दोस्तों आप लोगों के लिए कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आपकी जो भी फरमाइश है मैं तुरंत उसको पूरा करूं। बस मैं फिर से आप लोगों को बोलूँगा, चैनल पे प्यार बनाए रखिए दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ही ये सारी वीडियो लेकर आता हूं। तो आइए दोस्तों, हम सबसे पहले इनके सॉन्ग के ऊपर आते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये तो हो गया इनका सॉन्ग। अभी सॉन्ग को इन्होंने 2 नंबर मिक्सर चैनल में डाला है। यहाँ देखिए 2 नंबर मिक्सर चैनल में ये डाल दिया है। इसके बाद यहाँ देख सकते हैं कि आप इन्होंने सबसे पहले EQ का इस्तेमाल किया है। कुछ इस प्रकार से इन्होंने EQ की सेटिंग कर रखी है दोस्तों। यहाँ पे देखिए कि बहुत ही अलग इनका तरीका ही है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जैसे ये 20 हर्ट्ज़ को छोड़कर 40 हर्ट्ज़ को नीचे किया है, फिर इधर इसको छोड़ के फिर 60 पे ऊपर किया है। तो इस तरीके से इन्होंने किया है, आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों। इस तरीके से उन्होंने ग्राफिक इक्वलाइजर का यूज किया है। किस प्रकार से यूज किया है ये तो यही जाने दोस्तों, आप लोग इसको प्रोजेक्ट को देख के ही समझेंगे। बस ये है कि इन्होंने EQ किया है सॉन्ग के अकॉर्डिंग। इसके बाद पैरामीट्रिक EQ2 का देखिए यहाँ पे इस्तेमाल कर रखा है। पूरा का पूरा इन्होंने कट कर रखा है। पूरा का पूरा मिड सेक्शन भी इन्होंने हाफ से कम में इन्होंने कम कर रखा है। बाकी लो वाले जो पार्ट्स है इसको कम कर दिया है, हाई वाले पार्ट्स है हाईस को इसको भी कम कर दिया है। एक और यहाँ पे पैरामीट्रिक EQ का इस्तेमाल करके पूरे गाने का मिड ट्रेबल सबको इन्होंने बंद कर दिया है। इधर से पूरे गाने का आप देख सकते हैं, केवल गाने में जो लो मिड है केवल यही ऑन है, बाकी सब एकदम नीचे इन्होंने दबा दिया है। बाकी इधर आप देख सकते हैं कि इनका जो बेस है, गाने का जो सब बेस है उसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पे ये कन्वॉल्वर आप देख सकते हैं कि जो कि गाने में रिवर्ब का काम करता है। अपने किसी भी एलिमेंट्स में रिवर्ब इन्होंने इसका वेट इतना तक बढ़ा रखा है, गाने को अच्छा फील देने के लिए, थोड़ा सा वाइड फील देने के लिए उन्होंने रिवर्ब ऐड कर दिया। फिर यहाँ देखिए दोस्तों, इनका मन नहीं माना तो उन्होंने पैरामीट्रिक EQ2 का इस्तेमाल एक बार फिर से किया। फिर से गाने के बेस को कट किया है, हाइस को कट किया है, इस प्रकार से। इसके बाद दोस्तों, यहाँ फिर देखिए फ्रूटी फ्री फिल्टर का इन्होंने इस्तेमाल किया है। गाने के अंदर जो थोड़े से जो रिवर्ब जो बच जाते हैं उसको इन्होंने फिल्टर किया है। मतलब जो गाने के अंदर ओरिजिनल जो रिवर्ब होता है दोस्तों, उसको इन्होंने यहाँ से कम किया है दोस्तों। और उसके बाद यहाँ पे फिर इन्होंने देखिए पैरामीट्रिक EQ2 का इस्तेमाल किया है। बाप रे, कितना सारा EQ इन्होंने लगा रखा है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इन्होंने इतना सारा चेंजेस इसको कर रखा है कि सॉन्ग को छोड़ना ही नहीं, किसी भी प्रकार से सॉन्ग के अंदर जो भी नींबू मिर्च मसाला है सब कुछ निचोड़ के हटा देना, केवल वॉइस इनको रखना है। तो इस तरीके को ध्यान में रख के इन्होंने इस प्रकार से ये पैरामीट्रिक EQ2 का इस्तेमाल करते हुए इन सारी चीज़ों का काम करके आप लोगों के सामने इस गाने की पूरी तरीके से बैकग्राउंड को उन्होंने रिमूव किया है। ठीक है, ये तो हुआ ग्रॉस बीट। ये ग्रॉस बीट इन्होंने ऑटोमेट किया है।
ये ऑटोमेशन कहाँ लगा है अभी मैं आपको बताऊंगा, इसको छोड़ देते हैं। बाकी यहाँ अब आप देख लीजिए जो इसका स्टॉक इक्वलाइजर है, यहाँ से भी इन्होंने छोड़ा नहीं है, यहाँ से भी पूरी लोज को कट कर दिया गया है, पूरी हाइज को यहाँ से उठा दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्होंने काम इस गाने का किया है। तो अगर इस सॉन्ग को हम ऐसे सुनते हैं तो सुनिए। सनम रे आप देख सकते हैं, तू मेरा सनम हुआ रे। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों ये सॉन्ग हुआ है। अब ये जो ग्रॉस बीट है, इस ग्रॉस बीट का दोस्तों इन्होंने इस्तेमाल किया है एक तरीके से इफेक्ट क्रिएट करने में। जैसे देखिए, अगर इस जगह पे मैं प्ले करता हूं तो आप देखिए, ठीक है, तो एक तरीके से दोस्तों एक ये साइड चेन का काम कर रहा है। ठीक है, धीरे धीरे कट के मतलब एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट करा जो कि सुनने में बहुत अच्छा लगता है। इसलिए दोस्तों इन्होंने ग्रॉस बीट से ऑटोमेट किया हुआ है। देखिए यहाँ पे इसको बंद करके राइट क्लिक करके इन्होंने ऑटोमेट किया हुआ है ये ग्रॉस बीट। और ग्रॉस बीट में देख सकते हैं यहाँ पे ऑफ बीट का इन्होंने प्रीसेट यूज किया है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस सॉन्ग का इन्होंने अरेंजमेंट कर रखा है। इनके रिदम सेक्शन पे आ जाते हैं, तो पहले हम सॉन्ग को बंद कर देते हैं। तो रिदम देखिए इन्होंने कैसे कैसे शुरुआत किया है। रिदम का शुरुआत देखिए दोस्तों, ये आपका ये डीजे बीरू करके हैं, डीजे रिमिक्सर, इनके गाने में से इन्होंने एक ये लूप कट किया। ठीक है, इसके बाद इन्होंने अपना ये पैटर्न क्रिएट किया। देख रहे हैं दोस्तों। और अगर इसको सुना जाए तो दोस्तों कहीं ना कहीं इनके जैसा इन्होंने बनाने की ये कोशिश की है। ये जो आप देख सकते हैं कि एनएक्सएस का यूज करके इस पार्ट्स को बनाया गया है। ठीक है, अब आगे भी अगर आप सॉन्ग में देखेंगे तो इतना तो ये इनका यहाँ प्लेन चलेगा। इसके बाद यहाँ से देखिए इन्होंने फिर ये बेस लाइन कुछ ऐसा लगाया है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए कि इन्होंने हार्मलेस वीएसटी का यूज करके यहाँ पे एक और पैटर्न क्रिएट किया है जो कि कुछ इस प्रकार से है। देख रहे हैं, ड्रीमी प्रीसेट का यूज किया है। यहाँ पे इन्होंने देखिए वन स्टॉप किट लगाया है जो कि क्लैप और हाई हेड्स के साथ है। ये इनका यहाँ पे नाम है डीजे विक्की, डीजे विक्की। ठीक है, डीजे विक्की में इन्होंने डिले रिवर्ब डाल दिया है, तो आपको पता ही है। उसके बाद दोस्तों यहाँ इनका ये चल रहा है, ये जो पहले का पार्ट यहाँ बना था ये चला। बाकी यहाँ एक चीज़ चल रहा है, ये देखिए ये किक इन्होंने लगाया है, एक अलग किक है। आप देख सकते हैं डीजे अभी के प्रोडक्शन, मतलब ये इनका किक है, ये किक इन्होंने लगा रखा है। अब जब इसको अगर एक साथ सुनेंगे तो इसको हम सबसे पहले यहाँ बंद कर दे रहे हैं। डीजे विक्की, डीजे विक्की, डीजे विक्की, डीजे विक्की। ये लॉन्ग इफेक्ट है दोस्तों, एक अपलिफ्टर का काम कर रहा है। ये क्रैश है, ये एफएक्स है। इस क्रैश को इन्होंने रिवर्स कर दिया है। अब ये जहां गाने का जहां से मुखड़ा शुरू हो रहा है बोल सब कुछ वही है दोस्तों। यहाँ किक केवल बंद हो गया है। इसके बाद यहाँ पे इन्होंने बेस रखा है, सब बेस इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। सब बेस आप देख सकते हैं हार्मर या हार्मलेस है, ये हार्मर वीएसटी है। हाँ, हार्मर से इन्होंने सब बेस क्रिएट किया हुआ है, आप प्रोजेक्ट में देख लीजिएगा। अब यहाँ से गाना पूरा पिकअप पकड़ता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे एक इन्होंने किक लगाया। ठीक है, अब इस किक को आप देख सकते हैं कि ये जो किक है इसको 1 नंबर चैनल में इन्होंने डाल रखा है। अब इस किक को ये होगा 1 नंबर। अब 1 नंबर में डाल के केवल पैरामीट्रिक EQ2 का इस्तेमाल करके इन्होंने किक से थोड़े से केवल इसकी जो सब बेस वाली पार्ट है इसको इन्होंने बढ़ाया है। बाकी यहाँ पे जो EQ देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा सब बेस कम किया है, थोड़ा सा हाइस कम किया है, बाकी उधर इन्होंने यहाँ से बढ़ाया है। ठीक है, ये एक्चुअली बना बनाया हुआ किक यूज किया इन्होंने, इसलिए ज़्यादा इनको किक पे प्रोसेसिंग नहीं करना पड़ा। अब ऊपर से यहाँ हम आ जाते हैं। उसके बाद एक तो हो गया किक। ठीक है,
अब इसके बाद यहाँ हम देखते हैं कि इन्होंने एक बेस लाइन बनाया, सॉरी यहाँ हाई हेड्स लगाया, हाई हेड्स किक के साथ है। आप देख सकते हैं इतने सारे एलिमेंट्स को मिला के इन्होंने हाई हेड्स का एक ग्रुप तैयार किया, देख रहे हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो VST है हार्मर और ये NXS, ये दोनों को मिलाकर इन्होंने एक यहाँ पे बेस लाइन क्रिएट किया, देख रहे हैं। कुछ पैटर्न इस प्रकार से है। बाकी यहाँ पे इन्होंने ये आप देख सकते हैं कि ये साइट्रस है, इस साइट्रस का यूज करके भी यहाँ पे बेस लाइन को थोड़ा और अपना भारी किया। फिर यहाँ देखिए इन्होंने NXS का यूज किया। तो इतने सारे पैटर्न, इतने सारे एलिमेंट्स, इतने सारे प्लगइन्स को मिला के इन्होंने ये VST ये अपना इतना पार्ट्स बनाया रिदम सेक्शन। अब इसमें दोस्तों इन्होंने एक ऐड किया हुआ मिनी किट्स, मतलब ये लूप है, ठीक है। एक और यहाँ पे किट ऐड किया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे इन्होंने फिर से ये आप देख सकते हैं कि ये कुछ एक परकशन टाइप का है, ठीक है। तो ये परकशन इन्होंने यूज किया हुआ है किसी के गाने से कट करके। ये तो इनका ग्रॉस बीट हो गया, इसको छोड़ते हैं। बाकी इनका जो नीचे सब चल रहा है वो वही चीज़ है जो आगे, मतलब ये DG बीरू का एक सैंपल पैक था वहाँ से कट किया हुआ है। बाकी यहाँ आप देख सकते हैं NXS से ये बनाया गया है। यहाँ 2 NXS का यूज हुआ है, दोनों NXS में दोस्तों अलग अलग प्रीसेट का यूज हुआ है। अभी देखिए बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब आप ही में से दोस्तों कुछ महानुभाव मुझे ये बोलेंगे कि दोस्तों ये फेक है, ये फलाने डीजे का ओरिजिनल नहीं है। तो भैया अगर ये फेक है, फलाने का ओरिजिनल नहीं है, तो आप ही ओरिजिनल दिखा दो ना लाके, आप ही ओरिजिनल लोगों को दे दो, बता दो। अगर आपको इतनी ही ज़्यादा समझ है, और अगर नहीं आपको समझ है, आपको जेलस रखना है, तो दोस्तों वीडियो को डिसलाइक करो, चुपचाप हटो। क्या मतलब है दुनिया भर का कमेंट करके, ठीक है। बस मैं यही बोलूँगा। और अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करिए, नहीं अच्छा लग रहा है तो सीधा सीधा हट जाइए। खाए को अपना फालतू में खून जेलस करेंगे, खून जलाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो पॉजिटिव बात सोचिए और पॉजिटिव काम करिए, सब कुछ जीवन में दोस्तों अच्छा होगा। जो भी मैं FLP दे रहा हूँ, ये जो भी डीजे रिमिक्सर है, अगर आपके पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप उनसे खुद पूछ सकते हैं कि मेरे चैनल पे जो उनका FLP दिखाया जा रहा है ये ओरिजिनल है कि फेक है, ठीक है। वो सब आपको खुद पता चलेगा। मैं आपका दोस्त DJ अन्नू, जो कि पॉजिटिव चीज़ें करता हूँ, पॉजिटिव चीज़ें सोचता हूँ, अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए लाता हूँ, जो कि पूरे यूट्यूब पर दोस्तों कहीं किसी ने नहीं लाया होगा, ठीक है। तो चैनल को सपोर्ट करिए प्लीज़, आप लोगों के लिए मैं काम करता हूँ, ठीक है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे तो काम नहीं चल पाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से इनके सॉन्ग का इन्होंने पूरा अरेंजमेंट कर रखा है। देखिए जहाँ कहीं इनको क्रैश की ज़रूरत है वहाँ इन्होंने क्रैश लगाया, जहाँ नाम की ज़रूरत है, जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ इन्होंने लगाया। बाकी पूरा मेन रिदम सेक्शन यही था। बाकी आ जाइए इस गाने की दोस्तों मास्टरिंग के ऊपर हम आ जाते हैं। तो ये हो गया इनका मास्टर चैनल। अब मास्टर चैनल पे देखिए इन्होंने फ्रूटी बेस बूस्ट लगा रखा है। हाँ, गाने में बेस थोड़ा सा बढ़ाने के लिए, मतलब सब बेस थोड़ा सा क्रिएट होगा। यहाँ पे इन्होंने न्यूटोन लगा रखा है। ये न्यूटोन का काम यहाँ पे हालांकि कोई है नहीं, ये शायद लगा के इसको भूल गए हैं, तो इसलिए मैं तो यही आपको बोलूँगा न्यूटोन का यहाँ कोई मतलब नहीं है। ये लिमिटर रखा गया है, फ्रूटी लिमिटर का यूज करके इन्होंने मास्टरिंग किया हुआ है। मास्टरिंग को सीलिंग को इन्होंने पूरा बढ़ा रखा है और इसके गेन को थोड़ा इन्होंने बूस्ट कर दिया है, ठीक है दोस्तों। और कुछ मास्टरिंग में ज़्यादा कुछ है नहीं, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों इन्होंने ये सॉन्ग बनाया है दोस्तों। तो अब मुझे आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लगा आपको दोस्तों ये वीडियो। और मैं आपको फिर से बोलूँगा कि दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों अभी तक आपकी स्क्रीन पर इस प्रोजेक्ट में लगा हुआ सारा पासवर्ड आ गया होगा। आई होप कि आपने पासवर्ड को अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लिया है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा। इस वीडियो में जो मैंने पासवर्ड लगा रखा था
ये दोस्तों कुल 5 स्टेप में है। ठीक है दोस्तों, ये पासवर्ड कुल 5 स्टेप में है। तो जिन लोगों ने दोस्तों वीडियो को थोड़ा सा बीच बीच में देख के छोड़ रहे हैं, उनको लगेगा कि पासवर्ड गलत है। तो वीडियो को जब तक पूरे तरीके से ध्यान से नहीं देखेंगे, मैं क्या बात बोल रहा हूँ, कहाँ क्या नहीं कह रहा हूँ, वो समझ में आपको दोस्तों नहीं आएगा। तो इसलिए बोलूँगा, फिर से आपको बोल रहा हूँ, इस वीडियो में जो पासवर्ड लगा हुआ है वो कुल 5 स्टेप में है। तो आपको वो 5 स्टेप गेन करना है दोस्तों। 5 स्टेप में लगा हुआ सारा पासवर्ड आपको गेन करना है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो चैनल को जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिए। अगर मेरे अपडेट्स आपको तुरंत पाने हैं अपने मोबाइल पर, तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और इस FLP का भी लिंक और इसका MP3 भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, मुझे इजाजत दीजिए। फिर से मिलेंगे आपसे अगले किसी नए एपिसोड, नए चैप्टर, नए FLP में। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, अपना प्यार बनाए रखिए।